हम देखते हैं योहान को मरने के बाद गोकू काफी गुस्सा हो जाता है और वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किंग कज़ारो ये देखकर कहता है, आखिर तुम्हारे पास ये ताकत कहाँ से आई? ये तो उसकी ताकत है। गोकू कहता है, तुमने वेजिटा को मारा और मेरे बेटे योहान को मारा, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहने के बाद गोकू और जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और वो किंग कज़ारो के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन किंग कज़ारो भी गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और उनका हमला जैसे ही एक दूसरे के ऊपर लगता है, वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू फौरन खुद को संभालता है और किंग कज़ारो के पीछे आ जाता है और उसकी बैक पे एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू के एक की ब्लास्ट अटैक से किंग कज़ारो अब काफी डैमेज हो चुका था, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। किंग कज़ारो फौरन ही खुद को हील कर लेता है और वो गोकू पर अटैक करते हुए कहता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर दो, मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपना की ब्लास्ट अटैक करता है, पर गोकू उस की ब्लास्ट अटैक को डॉज कर लेता है और किंग कज़ारो के ऊपर अपना पंच करता है। किंग कज़ारो को जैसे ही वो पंच लगता है, वो काफी दूर जाकर गिरता है और उसके गिरने से पहले ही गोकू वहां पहुंच जाता है और उसके पेट में एक जोरदार किक कर देता है, जिससे वो वहीं जमीन में धंस जाता है। गोकू की पावर को देखकर कौन कहता है, आखिर ये सब क्या भला है? इन सब ने कुछ ही पल में अपनी ताकत को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा लिया? शायद ग्रैंडपा ने सही कहा था, अगर उस दिन गोकू हमारे प्लेनेट पर नहीं आता तो शायद हम ये दिन कभी नहीं देख पाते। पर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि योहान और वेजिटा को हम नहीं बचा पाए, वो हमारी आंखों के सामने मारे गए। हो सकता है हम भी आने वाले समय में मारे जाए, लेकिन इनकी ताकत देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ कि आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच गए और किंग कज़ारो से फाइट कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं ये सब इनकी वजह से कर पाया। ये कहने के बाद गॉन ब्रोली के पास चला जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो किंग कज़ारो के ऊपर लगातार अटैक किए ही जा रहा होता है और उसे लगातार घायल किए जा रहा होता है। वो जितनी बार खुद को हील कर रहा था, गोकू उतनी ही बार उसे डैमेज किए जा रहा होता है। गोकू के अटैक इतने ज़्यादा खतरनाक और तेज़ होते हैं कि उतनी तेज़ी से किंग कज़ारो खुद को हील ही नहीं कर पा रहा था। गोकू के अटैक की वजह से किंग कज़ारो काफ़ी बुखला जाता है और वो कहता है, बस करो, मुझ पर से हट जाओ। तुमने काफ़ी तबाही मचा ली और तुम काफ़ी ताकतवर हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। किंग कज़ारो के अटैक और उसकी सारी कोशिश गोकू के सामने बेकार थी और तभी गोकू अपने हाथ में की एनर्जी को रिलीज करता है और उससे किंग कज़ारो के दो टुकड़े कर देता है। इसके बाद गोकू उसके ऊपर एक डिमोनिक की ब्लास्ट अटैक करता है उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और गोकू ऐसा कर भी देता है। उस अटैक से किंग कज़ारो की बॉडी धूल में बदल जाती है। गॉन ये देखकर कहता है, नामुमकिन, क्या गोकू ने कर दिखाया? उसने किंग कज़ारो को खत्म कर दिया। ब्रोली भी ये देखकर यही कहता है, लगता तो ऐसा ही है कि शायद वो मारा गया। तभी हम गोकू को देखते हैं, जो एक और अटैक बनाता है। गॉन अब ब्रोली ये देखकर कहते हैं, अब गोकू क्या करने वाला है? क्या उस पावर ने गोकू के ऊपर अपना कंट्रोल तो नहीं कर लिया? क्या वो उस डीमन रिंग को तबाह करने वाला है? ब्रोली कहते हैं, नहीं, क्या करोट ऐसा नहीं कर सकता है, वो इस डीमन रिंग को तबाह नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो सब मारे जाएंगे। कौन? तभी हम गोकू को देखते हैं, जो उस डिमोनिक अटैक को जोर से फेंकता है और वो एक चीज से जाकर टकरा जाता है। इस पर कौन कहता है, क्या यहाँ पर कोई और भी है? तभी वो डिमोनिक अटैक जो अचानक से गायब हो जाता है और तभी हम उसके सामने देखते हैं, जहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि किंग कज़ारो था। उसे जिंदा देखकर ब्रोली और कॉन काफी चौंक जाते हैं। गोकू कहता है, छुपना बंद करो और मुझसे फाइट करो। इस पर किंग कज़ारो कहता है, तुम जान चुके हो कि मुझे किस तरह मारा जा सकता है। तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं छठा डीमन किंग हूँ और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक असली डीमन किंग की ताकत क्या होती है। ये कहने के बाद डीमन किंग कज़ारो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी डीमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। गोकू से ऐसा करता देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है। किंग कज़ारो कहता है,
तुम सच में बहुत बड़े नादान हो, ये कहते हुए अपने स्वॉर्ड को समन करता है और गोकू के शरीर के आर पार कर देता है। गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है। तभी कि कज़ारो उस स्वॉर्ड से गोकू को काटने की कोशिश करता है, पर गोकू उस डिमोनिक स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथ से छुड़ाकर खुद अपने शरीर से बाहर निकालता है। किंग कज़ारो ये देखकर कहता है, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। तभी गोकू उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है और कहता है, ये अटैक बेकार है। पहले तुम ताकतवर थे, इसीलिए हम कमज़ोर पड़ रहे थे, लेकिन अब मैं ताकतवर बन चुका हूँ और अब तुम कमज़ोर हो, इसीलिए अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये कहने के बाद गोकू खुद को हील करता है और अपनी डिमोनिक पावर रिलीज करके अपने हाथ में क्वाड बनाता है और वो किंग कज़ारो के ऊपर उससे अटैक कर देता है। किंग कज़ारो उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी घायल हो जाता है। गोकू की डिमोनिक स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उससे वो पूरी जगह पड़ जाती है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। किंग कज़ारो कहता है, ये क्या भला है, आखिर तुमने ये कैसे किया? आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। कोई भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, मैं छोटा डीमन किंग हूँ। ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है और अचानक से अपनी डिमोनिक फायर को रिलीज करके वहाँ पर एक डीमन वर्ल्ड बना लेता है और गोकू को फंसा देता है और कहता है, अब तुम नहीं बच पाओगे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। ये कहते ही डीमन किंग कज़ारो उस डीमन वर्ल्ड में अपनी डिमोनिक फायर को रिलीज कर देता है। फाइनल डिमोनिक फायर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि अचानक से वो पूरी डीमन वर्ल्ड एक ही पल में तबाह हो जाती है। किंग कज़ारो ये देख के हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। गोन कहता, गोकू को ये पता क्यों नहीं चला, वो उस अटैक से बचा क्यों नहीं? ब्रोली कहता है, ये काफ़ी खतरनाक अटैक था, हो सकता है गोकू उस अटैक के बाद बचा नहीं हो। अगर वो बचा भी होगा तो लड़ने के लायक नहीं होगा, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया होगा। हालांकि मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, इसकी उम्मीद भी कम है। कौन कहता, हाँ ब्रोली, हमें जाकर उसे देखना होगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही गोकू के पास जाने लगते हैं, किंग कज़ारो उसके सामने आ जाता है और उनसे कहता है, तुम सब कहाँ जा रहे हो? वो तो मारा गया, अब तुम सबकी बारी है। ये कहने के बाद वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ब्रोली ये देखकर अपनी पावर को अप करता है, पर किंग कज़ारो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता ही है कि ब्रोली की नज़र अपने सामने पड़ती है, जहाँ उसे गोकू दिखाई देता है। गोकू की हालत थोड़ी ख़राब होती है, वो काफ़ी डैमेज हो चुका था। ब्रोली ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आखिरकार क्या कराट ने कर दिखाया। किंग कज़ारो ये सुनकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? इस पर ब्रोली कहता है, अपने पीछे देखो। किंग कज़ारो जैसे अपने पीछे देखता है, गोकू अचानक से उसके ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है। उस पंच की वजह से किंग कज़ारो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करके खुद को हील करता है और किंग कज़ारो से कहता है, तुमने अपनी सारी टेक्निक आजमा ली और अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद गोकू वहाँ पर अपनी डीमन वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है, जिसे देखने के बाद पॉन और ब्रोली पीछे हट जाते हैं। किंग कज़ारो भी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे ऐसा करने नहीं देता है और उसे अपनी डीमन वर्ल्ड में ले आता है, जहाँ पहुँचने के बाद किंग कज़ारो की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। गोकू कहता है, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारा अंत करीब है। ये कहने के बाद गोकू किंग कज़ारो को बहुत बुरी तरह से अपनी डिमोनिक फायर से जकड़ लेता है, जिससे किंग कज़ारो की बॉडी बिखरने लग जाती है और कुछ ही पल में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं मरता है। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें किस तरह ख़त्म करना है। किंग कज़ारो कहता है, तुम कुछ भी क्यों ना कर दो, मुझे कभी नहीं मार पाओगे। ये सुनकर गोकू मुस्कुराता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और वो अचानक से किंग कज़ारो की बॉडी से उसकी सोल को निकाल लेता है और उसे निगल जाता है और हम देखते हैं किंग कज़ारो की बॉडी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और गायब होने लग जाती है। गोकू अपनी डीमन वर्ल्ड को ख़त्म करता है। गोना ब्रोली ये देखकर कहता है, वो डीमन किंग कहाँ गया? गोकू कहता है, वो मारा जा चुका है और अब बस आखिरी डीमन किंग की बारी है।